तेजस्वी यादव अपने आवास से निकल चुके हैं। शशि भूषण, बिल्कुल निकल चुके हैं। ये पूरा काफिला है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं और देखिए तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। 11:14 पे तेजस्वी यादव निकले हैं और ईडी दफ्तर जाने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। जो ये देखिए बाएं 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 बाएं, ठीक, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, घुमा घुमा घुमा। ये देखिए थोड़ा सा रूट बदल दिया गया है, मीडिया के कैमरे से बचने के लिए रूट बदला गया है। और तेजस्वी यादव जो हैं वो इस वक्त देखिए ये पूरा काफिला जाते हुए पहले ये सर्कुलर रोड से होते हुए निकलना था इसको, लेकिन अब देखिए ये काफिला अब स्टैंड रोड होते हुए निकल रहा है। पहले जो रूट तय था उस रूट को स्किप किया है और अब देखिए ये दूसरे रास्ते से ये काफिला निकलते हुए जा रहा है। तेजस्वी यादव अब संभवतः सचिवालय से होते हुए हार्डिंग रोड होते हुए निकलेंगे और उसी तरफ गाड़ी मुड़ गई है। जी ठीक है, आप इस काफिले को फॉलो कीजिएगा क्योंकि 10 मिनट का वक्त लगेगा ईडी दफ्तर पहुंचे। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, जो लोग ये मामला नहीं जानते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि जमीन के बदले रेलवे भर्ती का मामला क्या है, क्या चार्जेस बाप बेटे पर बनते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मामला जो था उसमें सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर में ये आरोप लगाया गया था कि 7 ऐसे लोग थे जिनको रेलवे में नौकरी दी गई थी क्लास डी के तहत और उन लोगों की जमीनों को सस्ते दामों पर खरीदा गया था और लालू प्रसाद यादव के जो परिवार वाले हैं उनको बेच दिया गया था, यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप लगा था लालू प्रसाद यादव पर। उसके बाद ने ईडी में मामले की जांच शुरू की और दोनों ही एजेंसियां सीबीआई और ईडी दोनों ने अपनी जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पर उन्होंने आरोपी नंबर 1 बनाया है लालू प्रसाद यादव को। उसके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी को भी आरोपी बनाया गया है, मिसा भारती को आरोपी बनाया गया है। सीधे तौर पे आरोप ये लगे कि नौकरी दिलाने के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार वालों को फायदा पहुंचाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है इसमें नया इस बात को ध्यान देना कि आखिरकार तेजस्वी यादव कैसे इस मामले में फंस गए, क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है या फिर वो अपनी तरफ से ये कहते रहे हैं कि मैं तो उस वक्त नाबालिग था जिस वक्त आप कथित घोटाले की बात करें, मेरी उम्र सिर्फ 14 साल हुआ करती थी। लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने ही अपनी जांच में पाया हुआ है कि इसमें गलत तरीके से घोटाले में जो पैसा कमाया गया था उन पैसों को तेजस्वी यादव की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। उनके नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदी गई थी। बात करें अगर डिफेंस कॉलोनी के उस बंगलों की जिसकी कीमत बताई जाती है कि 100 से 1.5 करोड़ रुपए हो सकती है, उसको खरीदा मात्र 5 लाख रुपए में गया था और माना यह जाता है कि वो तेजस्वी यादव की बेनामी प्रॉपर्टी है। ईडी ने उसे सीज कर लिया है। गुड़गांव में एक मॉल है, उस मॉल को लेकर भी कहा जाता है कि वो तेजस्वी यादव की बेनामी प्रॉपर्टी हो सकती है। सीबीआई ने अपनी छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज ऐसे इकट्ठा किए थे जिसमें एक कंपनी है एके इन्फोसिस्टम, उस कंपनी से तेजस्वी यादव के संबंध बताए जाते हैं। तो ईडी और सीबीआई दोनों ही एजेंसी का जो कहना है। लौटेंगे आपके पास, अपनी बात पूरी करिएगा। शशि भूषण भी लगातार जुड़े। शशि, तस्वीरें दिखाइए वहां की, क्योंकि अब लगता है काफिला पहुंच चुका है ईडी दफ्तर। देखिए जो विधानसभा परिसर है वहां से काफिला टर्न होते हुए अब जो वीरचंद पटेल पथ है, जो आरजेडी कार्यालय है, उसके तरफ फ्लाईओवर जो है वहां पे गाड़ी चढ़ गई है। देखिए ये विजुअल्स हम दिखा सकते हैं, इस वक्त लाइव काफिले को फॉलो कर रहे हैं हम और ये काफिला जो है वो अब आगे बढ़ते हुए जाएगा वीरचंद पटेल पथ की तरफ। वहां से इनकम टैक्स गोलंबर और इनकम टैक्स गोलंबर से जो डाकबंगला चौराहे का रास्ता है वहां से अब ये रास्ता जो है इधर से जो रास्ता है वो तय करेंगे सीधे जो चलो। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, तेजस्वी यादव निकल चुके हैं ईडी दफ्तर के लिए अपने आवास से। कल उनके पिता से पूछताछ करीबन 9 घंटे चली और आज उसी मसले पर, उसी मामले पर तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। पिछली बार 2 समन दिया गया, दोनों में वो हाजिर नहीं हुए थे और अब जब वो पहुंचे हैं तो एक लंबी लिस्ट तैयार होगी। स्वाभाविक तौर पे कई सवाल जो दागे जाएंगे जिनका जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा। लेकिन उससे पहले तेजस्वी की भी अपनी तैयारी, वकीलों के साथ मुलाकात की, उनसे सारे पहलुओं पर चर्चा और बात करने के बाद अब उनका ये काफिला निकल चुका है ईडी दफ्तर की तरफ
और आज भी ये माना जा रहा है कि जैसे लालू यादव से 9 घंटे पूछताछ हुई तो ज्यादा घंटे तेजस्वी को भी ईडी दफ्तर में रहना पड़ सकता है और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो ईडी फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो कई सवाल उसमें दागे जाएंगे। उनके दिल्ली में 150 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, उसको लेकर भी सवाल किया जाएगा। नाबालिग थे, कई तरीके की बातें हैं, लेकिन उन सारे पहलुओं पर आज तेजस्वी यादव को देना होगा जवाब। ईडी के सवाल तैयार है। कल लालू यादव से 70 से ज्यादा सवाल दागे गए, आज कुछ इतने ही सवाल तेजस्वी यादव के लिए भी तैयार किए गए। शशि भूषण मेरा निकलेगा, हाँ समझ गया। बिल्कुल बार बार रास्ता बदला जा रहा है और देखिए तेजस्वी यादव अब एग्जीबिशन रोड जो पटना का है उससे होते हुए सीधे गांधी मैदान निकलेंगे। ये इस वक्त जो रास्ता बदला है मीडिया को चकमा देने के लिए और वो इसीलिए ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जी ठीक है शशि, आपके पास लौटेंगे क्योंकि लगातार तस्वीरें शशि भूषण हम तक पहुंचा रहे हैं। आदित्य वैभव से जान लेते हैं ईडी दफ्तर पर क्या एक्शन है। आदित्य का रुख करें उससे पहले शशि भूषण लगातार तस्वीरें इस पूरे काफिले की दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार रूट भी बदला जा रहा है मीडिया से बचने के लिए और ये वक्त ही तय किया गया था कि तेजस्वी यादव अपने घर से निकलेंगे, ईडी दफ्तर की ओर रवाना होंगे। लगभग 11:15 का वो वक्त जब वो रवाना हो गए और ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं ईडी दफ्तर की है जहां पर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं समर्थन देने के लिए। कल उनके नेता लालू प्रसाद यादव से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद मीसा भारती की ओर से वो तीखी प्रतिक्रिया आई जिसमें उन्होंने कहा कि बीमार होने के बावजूद भी इतने लंबे समय तक ये पूछताछ आखिरकार क्यों की गई। अब एक लंबे सवालों की फहरिस्त तैयार है जो तेजस्वी यादव जिसका सामना करेंगे आज, क्योंकि जब ये घोटाला हुआ था तब वो नाबालिग थे और कई ऐसी बेनामी संपत्तियां और इसी घोटाले से जुड़ा पैसा उन्हें ट्रांसफर किया गया था। उनके नाम पर कई संपत्तियां ली गई। इसी दौरान इसी को लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। हालांकि वो अपने डिफेंस में अपने नाबालिग होने का हवाला दे सकते हैं। शशि भूषण, ये लंबी पूछताछ का दौर जो पिता लालू प्रसाद यादव के साथ चला उसी तरह का दौर आज भी देखा जाएगा या फिर ये शॉर्ट रहने वाला है थोड़ा? देखिए उससे ज्यादा का लग सकता है वक्त, जो कि तेजस्वी यादव से पहले भी पूछताछ हुई है इस मामले में और तेजस्वी यादव से अगर एक बार फिर से दूसरी बार इसी मामले में पूछताछ ईडी की टीम कर रही है तो जाहिर तौर पे, और उससे एक दिन पहले लालू यादव से पूछताछ, तो लालू यादव की तरफ से जो जवाब आए होंगे जांच टीम के सामने उन जवाबों को एक तो क्रॉस चेक करना, दूसरे जो कंपनियां रही हैं उन कंपनियों में जो निवेश रहा उसके जरिए जो प्रॉपर्टी खरीदी गई, किन पैसों से खरीदा गया, कैसे वो पैसे आए, जमीन कहां से खरीद आई, तो ये तमाम कनेक्शन जो है वो ईडी की टीम जोड़ेगी। तो ये तो नहीं माना जा सकता है कि आज तेजस्वी यादव उससे पहले निकलेंगे। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि ईडी क्या सोच करके कितने सवालों के साथ बैठी है तेजस्वी यादव के सामने, ये तो जांच जब पूरी होगी उसके बाद ही जानकारी सामने आ पाएगी। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले, समर्थकों को समझाया बुझाया, क्या बॉडी लैंग्वेज दिख रही है तेजस्वी यादव की? देखिए कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि सेंटिमेंट भुनाने की भी कोशिश होगी। जो जिस तरह सरकार गई, ये ठीक है कि 19 जनवरी को ही समन जारी किया गया था तेजस्वी यादव को और उसके पहले जब समन जारी होता रहा तेजस्वी यादव लालू यादव उसको स्किप करते रहे, लेकिन अब वो अगर समन के मुताबिक आज गए हैं ईडी के सामने और ऐसे वक्त में गए हैं जब सरकार चली गई है बिहार में उनकी, जब नीतीश कुमार पाला बदल के बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो ये जरूर है कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों का राजनीतिक जो होता है राजनीति में उसका फायदा लेने की भी कोशिश होगी, जो विक्टिम कार्ड है वो भी खेलने की कोशिश होगी। लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल लालू यादव की अस्वस्थता और बाकी चीज़ों से वो पुरानी चीज़ें या पुराना दमखम उनमें नहीं दिखता है, लेकिन तेजस्वी यादव पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हैं और 2017 में जब उन पर आरोप लगे थे, जब नीतीश छोड़ के गए थे, उससे ज़्यादा परिपक्वता उन्होंने इस बार दिखाई है बयानों में और बाकी चीज़ों में। तो तेजस्वी यादव आज थोड़े आत्मविश्वास के साथ ही अंदर गए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आत्मविश्वास की कमी उनमें दिखेगी या झलकेगी तो इसका असर सीधे सीधे लोकसभा चुनावों के पहले पार्टी के ऊपर पड़ेगा, पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के ऊपर पड़ेगा। तो कोशिश ये है कि अपने आप को मजबूत दिखाते हुए अंदर जाया जाए और उनको मालूम है, बार बार वो कहते भी थे जब डिप्टी सीएम थे कि जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं
वो केंद्रीय एजेंसियों का लगातार सामना करते रहेंगे। जी शशि भूषण, देखिए एक तरफ लालू यादव से कल पूछताछ हुई, फिर तेजस्वी यादव से आज हो रही है। इस पूरे मामले में उनकी दोनों बेटी, लालू यादव की दोनों बेटी और उनकी पत्नी, उनका नाम भी है, तो क्या उनको भी आगे समन भेजने की तैयारी है या भेज दिया गया है या उनसे भी आगे पूछताछ होगी? अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है कि बाकी लोगों को समन भेजा गया। 9 फरवरी को सुनवाई है, ये बात है, और उस दिन पेश होना है राबड़ी देवी और बाकी जो लालू यादव की बेटियां हैं और परिवार के जो दूसरे सदस्य इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। तो उन लोगों की पेशी 9 फरवरी को होनी है, लेकिन समन देकर के पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल तेजस्वी यादव को ये फेस करना है और इसके बाद ईडी क्या प्रक्रिया अपनाती है 9 फरवरी के पहले, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। जी अच्छा शशि भूषण, कल जो तस्वीर हमने देखी थी जब लालू यादव पहुंचे थे पूछताछ के लिए, ईडी उनसे जब पूछताछ कर रही थी, वहां क्या ऐसा ही घमासान था, ऐसे ही समर्थक उमड़े हुए थे? आज भी वैसी ही तस्वीरें या कुछ अलग? नहीं, समर्थकों की मौजूदगी कल भी थी। लालू यादव जितनी देर तक अंदर रहे ईडी ऑफिस में, बाहर समर्थक जमे रहे। बेटी मीसा भारती जो राज्यसभा सांसद भी हैं आरजेडी की, वो जमी रही। लेकिन आज जो मौजूदगी है वो ज्यादा है, कार्यकर्ताओं के नजरिए से भी, समर्थकों के नजरिए से भी, और साथ ही साथ जो विधायक हैं पार्टी के ज्यादा, वो आज ज्यादा नजर आ रहे हैं। मनोज झा भी पहुंच गए हैं यहाँ पे, जो आरजेडी की, हम तस्वीरें सीधे दिखाते हैं, सहयोगी कैमरा पर्सन से कहेंगे। देखिए मनोज झा पहुंचे हैं और मनोज झा जो हैं वो इस वक्त पहुंच गए हैं। जो तमाम नेता हैं उनकी मौजूदगी में मनोज झा इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे मनोज जी को जोड़। मनोज जी, तेजस्वी यादव अंदर गए हैं, पूछताछ हो रही है, क्या आप लोगों को पहले से अंदाजा था कि ये सब चीजें होंगी? इस सरकार को कितने बरस से आप देख रहे हैं? 10 बरस, लगभग 2 महीने में 10 बरस में सृजनात्मक कोई काम किया हो इस सरकार ने तो बता दीजिए। बस मैं इतना आगाह करता हूं कि आपने इन एजेंसीज का चरित्र जो कर दिया है ना, कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा आप भी इसकी जद में आएंगे। जब आप जद में आएंगे हमें तब भी कष्ट होगा, क्योंकि एजेंसीज को अपने एजेंसीज नहीं रहने दिया। वो जिसको कहते हैं ना चिप बेस्ड तोता, उसको वायलेंट किया है। अपनी बारी का इंतजार करिए। लेकिन आज कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी भी आप लोग यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से? हमारी यात्रा में हमारी मौजूदगी है, मैं पूछ रहा हूँ। ये साहब बिल्कुल गए हैं आज वहाँ पे? हमारे अब सांसद वगैरह हैं वहाँ। जी चलिए, मनोज झा यहाँ बैठेंगे लगातार जब तक यात्रा, माफ कीजिएगा, जब तक ईडी की पूछताछ होगी तेजस्वी यादव से। और उन्होंने एक बात और कंफर्म कर दिया है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, आज पूर्णिया में रैली है और वहां पर जो आरजेडी के सांसद हैं, बड़े नेता तो नहीं गए हैं, सभी यही हैं, लेकिन आरजेडी के दूसरे सांसद और बाकी जो लोग हैं वो वहां पर शामिल हो रहे हैं पूर्णिया की रैली में। तो आरजेडी ने उसको स्किप नहीं किया है।